Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई हिडन मैसेज है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और इस रीडिंग में मैं एक नई इंट्यूटिव एनर्जीज़ की रीडिंग लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं और कौन सी एनर्जी शिफ्ट चल रही हैं, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना भी ये रीडिंग आपके लाइफ इवेंट से, आपके लाइफ से जितना भी रेजोनेट होती है, जितना मैच होती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं महादेव महाकाल से, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े, आपका और आपके परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है और यही हीलिंग और यही वाइब्रेशंस मैं आज आप तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्रिएट करे। इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन से सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि जो भी हमारे दर्शकों के लिए जो भी हिडन मैसेजेस हैं वो उन तक हम पहुंचा सकें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड एंड एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें उसमें। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी हिडन मैसेजेस हैं, हम तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से शुरू करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी टू ऑफ पेंटिकल्स। देख सकते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे के लिए हम जा रहे हैं, यहां पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एंड फाइनली फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, जो फाइनल कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से हम लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। सो दो पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड दो स्वॉर्ड्स के कार्ड है हमारे सामने। एंड बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन ये निकल के आया है। आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल, अगर हम एक फीलिंग की बात करें, इस कार्ड से जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस आ रही है, वो यहाँ पे बदलाव की और कह सकते हैं न्याय या जस्टिस की, और एक कार्मिक जो तूफान, जो कार्मिक साइकिल का जो तूफान है, उसकी एनर्जी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और एक एक कार्ड के मीनिंग को डिकोड करते हुए हम समझेंगे कि कैसे आपके लाइफ के, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को यहाँ पे यूनिवर्स जिसके बारे में संकेत दे रहा है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से शुरू करते हैं। दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सबसे पहले जो ऊर्जा हमें दिख रही है वो ये है, वो ऊर्जा है जगलिंग की। जगलिंग की ऊर्जा आप सामने देख सकते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे थे। वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, मनी रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति को लेके आप जूझ रहे हों। कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हो सकती है ज़िंदगी की जो आपके सर पे रही हों, चाहे वो घर परिवार की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, रिलेशंस की जिम्मेदारी हो, आपका वर्क, या अगर आप बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी जिम्मेदारी हो सकती है आपके सर पे, जिसको आप
बेयर कर रहे हो सकता है आपके माँ बाप से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी हो, उनके हेल्थ को लेके कोई जिम्मेदारी हो, तो वो उसकी तरफ भी इशारा हो रहा है। और ये सब कुछ काफ़ी चीज़ें, ये सारी में से काफ़ी चीज़ें एक साथ आपके लाइफ में हो रही थी। ये जिम्मेदारी, कई सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पे एक साथ थी, जिसको आप हैंडल कर रहे थे, और अभी भी शायद उसमें से कुछ आप अभी भी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अब वे ऑफ हैंडलिंग, आपका जो चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीका है वो अब बदल गया है, क्योंकि अब आप फ्लो में आ गए हैं। और यहीं पे दिख रहा है कि आप बाहर से स्ट्रांग दिख रहे थे उस समय। पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में जब आप ये सारी जिम्मेदारी आपके सर पे थी, तो बाहर से तो आप स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा दबाव आप फील कर रहे थे कि कैसे सारी चीज़ें होंगी, कैसे, क्योंकि एक तो वो जिम्मेदारियां तो थी ही सर पे, प्लस ये सोच समझ का तूफान भी आपके अंदर चल रहा था कि कैसे होगा ये सब। वो चीज़ें अलग आपको कुछ समय तक उन्होंने परेशान किया आपको। आपके ऊपर जैसे फाइनेंशियली दबाव रहा हो, तो फाइनेंशियल दबाव को आपने हैंडल करने के लिए फाइनेंशियली बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे कि आपको और ज़्यादा इनकम हो, या फिर कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए, करंट सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज़ किया जाए। ये करने में तो आप लगे ही थे, और साथ में ये भी डाउट अंदर चलता था कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें ज़्यादा परेशान आपको किया है उन चीज़ों ने। और ये जो स्ट्रेस था, ये सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी में आपने अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया। आपने अपने आप को बहुत सँभाल के रखा है इन परिस्थितियों से गुज़रते हुए भी। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी रहे हों जिस पे आपने अपनी तरफ से पूरी कमिटमेंट दी हो, अपनी तरफ से सब कुछ दिया हो, लेकिन जो आपका पार्टनर था उसने अपना 100% नहीं दिया। वो शायद लॉयल नहीं रहा कहीं न कहीं। तो उस चीज़ का भी प्रेशर हो सकता है कि आप कितना कुछ इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ रही होंगी, आपने बहुत कुछ अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में डालने की कोशिश हो सकता है की हो, और एक स्ट्रेस भी रहा हो कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इस रिलेशनशिप में क्या ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, उस चीज़ का भी अंदर डर रहा है। लेकिन आपने समय के साथ उसको भी ओवरकम कर लिया, और अपने लाइफ को आपने पूरी तरह से बैलेंस बैलेंस करने की, पूरी तरह से संभालने की कोशिश की है। अब वो चाहे इन सारे सिचुएशंस जो हमने पहले बात की, उनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है वो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स रहे हों, इमोशनल कन्फ्यूजन रहा हो आपकी ज़िंदगी का कोई, आपने अच्छे से संभाल के रखा सब कुछ। और वहीं आपके विरोधियों की अगर हम बात करें, तो ये जो लोग, अब ये मेल और फीमेल की एनर्जीज में से दिख रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं ये। और ये जो हार्डशिप सिचुएशंस जो आपने फेस की, ये कुछ प्रभाव इन लोगों का भी था आपकी ज़िंदगी में। चाहे ये आपको देख के जलने वाले लोग हैं, ये मोस्टली आपके पास्ट रिलेशनशिप के, या फिर नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके वर्क कलीग्स, ये कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की है। तंत्र मंत्र में बिलीव करते हुए इन्होंने बहुत सारे स्पेल्स भी करने की कोशिश की हुई हो सकती है। वो भी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहें, दुखी रहें, हमेशा स्ट्रेस में रहें। तो ऐसी सिचुएशंस इन लोगों ने शायद उसके लिए भी पूरी कोशिश की कि आपके लाइफ में क्रिएट हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और ये जो लोग जो है आपको ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय की क्या उस अब इनके नेगेटिव एनर्जीज का असर देखने को मिला कि आप टूटे कि नहीं, ये चीज़ ऑब्जर्व करने में पूरी तरह से लगे हुए थे। और उन्हें लगा था कि आप फेल हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे, आप हार जाएंगे, इस तरीके की उनकी मंशा थी। और उन्हें लगा कि आप इतने प्रेशर में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन भी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद खुद नहीं क्रिएट किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं ने क्रिएट किया आपके लिए। और यही सोच जो उनके अंदर थी कि आप टूट जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आप गिर जाओगे, यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर गए। उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया, आपकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें पता ही नहीं था कि आपका जो अंतर्मन है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऐसी सिचुएशन में आने के बाद वो और भी ज़्यादा निखर के बाहर आई है। और इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल भी दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि आप उनकी नेगेटिविटी को कुचल देंगे अपने पॉजिटिविटी पैरों पैरों तले। उन्हें ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जब उन्होंने देखा है, तब जो है उन्हें पता चला कि आप कितनी बड़ी शक्ति हैं अपने आप में। इसी के साथ हम देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड जो है आपके जो अंदर की जो ऊर्जा है उसमें सब्र का प्रतीक है, जो आपके अंदर इंतज़ार करने की क्षमता है उसका प्रतीक है। आपने जो भी मेहनत की थी उसका जो रिजल्ट तुरंत नहीं आया है, उसका जो आपका फल आपको तुरंत नहीं मिला, तो आपने
ऐसे सिचुएशन में हार नहीं मानी, आपने वेट किया है, उस चीज़ को ये शो कर रहा है कि आपने हो सकता है बहुत सारे क्षेत्र में मेहनत की हो, अपने काम को लेके मेहनत की हुई हो सकती है। आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए आपने कोई बहुत बड़ा कदम या मेहनत की हुई हो सकती है, स्टेप उठाया हो सकता है। अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया हो सकता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट तुरंत ना दिखने पर भी आपने हार नहीं मानी है, आपने इंतज़ार किया है, सब्र रखा है, क्योंकि आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखा। आपने क्वाइटली काम किया बिना दिखावे के, और आपने जो बीज बोए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, वो जो पॉजिटिव एनर्जी का जो बीज बोया आपने, वो धीरे धीरे ग्रो होता हुआ दिख रहा है लाइफ में। कुछ चीज़ों में तो आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गए होंगे, जिनमें आपने बहुत पहले काम करना शुरू किया था, और जिनमें अभी तक रिजल्ट नहीं दिखा है, उसमें हम उसमें यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहा है कि आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। आपकी जो भी मेहनत आपने पुरानी की है, पास्ट में जो भी किया है, नियर रीसेंट पास्ट में, वो नियर फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे संकेत, ऐसे इशारे यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए, और आप ग्रोथ ज़रूर देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप सब्र रखने वाले इंसान हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड से चलते हैं। यहीं पे अगर हम आपके विरोधियों की बात करें, तो ये लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने शॉर्टकट्स लिए हैं ज़िंदगी में, उन्होंने सोचा जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो असली ग्रोथ है, जो एक स्थिर, एक स्थायी बढ़ोतरी होती है ज़िंदगी में, वो आने में समय लेती है, समय के साथ धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो बहुत लंबे समय तक, जब तक कि इंसान खुद उसका नुकसान ना कर दे, तब तक वो टिकी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। उसी को कहते हैं स्थायी ग्रोथ, और वो धीरे धीरे ही आती है लाइफ में, वो अचानक से नहीं आती है। अचानक से आई हुई चीज़ तो अचानक चली भी जाती है, लेकिन जो धीरे धीरे चीज़ आती है, स्लो एंड स्टडी होती है लाइफ में, वो टिकी रहती है लंबे समय तक। और ये विरोधी, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि, क्योंकि ये लोग हैं शॉर्टकट लेने वाले, ये सोचते हैं कि तुरंत कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा स्रोत आ जाए कि पैसा भरने लगे, तो वो चीज़ गलत है, वो पॉसिबल भी नहीं है। रियल ग्रोथ जो है टाइम लेती है। अगर कोई चीज़ सडनली उनके लाइफ में आ भी जाती है, तो वो बहुत जल्दी चली भी आएगी, और ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ तो और भी ज़्यादा नेगेटिव ही होने की संभावना है, क्योंकि इनके लाइफ में अगर कुछ सडनली कुछ आ भी जाएगा ना, तो बहुत जाएगा भी, और बहुत कुछ इनका ले भी जाएगा साथ में, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं अपने आसपास, तो इनको अपने कर्मों का फल भी उसी समय मिलता है। और ये जो विरोधी है, इनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है इसी वजह से, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो भले ही स्लो है लेकिन सॉलिड हो रही है। तो इस चीज़ से उनको बहुत फिक्र है कि ये भी जो भी कर रहे हैं, वो मजबूती, स्लो भले कर रहे हैं लेकिन मजबूती के साथ कर रहे हैं, और हमारा तो कुछ आता पता नहीं है। आज 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, वही वाला हिसाब किताब है इन विरोधियों का। तो वो ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखा रही है, इंटेंस ऊर्जा दिखा रही है कार्ड। ये साफ यहाँ पे देख सकते हैं हम कि किसी के अंदर गिल्ट और पछतावा है, जो रेग्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस ऊर्जा को यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपने जो कुछ भी अभी तक जो पेन फील किया है, जो दर्द फील किया अपने लाइफ में, सिचुएशंस के होते हुए, जो परिस्थिति आपके लाइफ में क्रिएट हुई, उसके चलते आपने जो कुछ भी दर्द सहा है, जो स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, जो आप रात में सो नहीं पाए हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई है, सोच समझ के मझधार में आप फंसे रहे हैं, असमंजस में फंसे रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब झेला है, लेकिन आपने उस फेस से जो है अपने आप को बाहर निकालने का पूरा प्रयास भी किया, और प्रयास सफल भी हो रहा है। हम ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आप जो है धीरे धीरे उस फेस से बाहर निकल रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां लेके आया था, वो जो फेस, उससे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहीं पे आपके जो विरोधी है, उनकी जो ऊर्जा वो यही दिख रही है कि उन्होंने जो आपके साथ बिट्रेल किया लाइफ में, जो धोखा दिया उन्होंने, जो आपको दर्द देने की कोशिश की, जो आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बेकार में झूठे आरोप लगाए होंगे किसी चीज़ को लेके आपके ऊपर, आपकी समाज में बदनामी करने की कोशिश की होगी, अब वही दर्द की एनर्जी, यही सारी नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उनकी तरफ मुड़ चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। जो उन्होंने किया, जो भी धोखाधड़ी, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, गलत जो भी किया है, अब उसका गिल्ट उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा, और ये जो गिल्ट है, यही इनको कार्मिक साइकिल के, कार्मिक जो लूप है,
जो एक चक्र है कर्मा का उसमें बांध रहा है कि जब तक अब ये इसका परिणाम नहीं भुगत लेते, जब तक ये सीख नहीं जाते कि इन्होंने गलत क्या किया है, तब तक ये उसी लूप में उसका नकारात्मक प्रभाव झेलते ही रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये वहीं जो आपने झेला उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें झेलना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिवर्स यही इशारा दे रहा है। उनकी भी इस समय रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या नुकसान और फ़ायदे हो रहे हैं इस समय नकारात्मक ऊर्जा रखने के। उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं। रेग्रेट उनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा चरम सीमा पर है कि वो खुद से भी नज़र नहीं मिला पा रहे, आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देख पा रहे। इस समय वो स्थिति हो रखी है इन विरोधियों की, इन दुश्मनों की। और यहाँ पे जो कार्मिक जस्टिस है, जैसा कि रीडिंग की शुरुआत में हमने बोला था कि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल के आ रही है, तो यही उनके साथ हो रहा है। यूनिवर्स इशारा आपको दे रहा है कि उनके साथ पूरा न्याय, आपको पूरा न्याय मिलेगा। उनके साथ वही सिचुएशन दोहरा जाएंगे जो उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की थी, जब तक कि वो रियलाइज़ न कर ले कि उन्होंने क्या गलत करने की कोशिश की थी और कितना प्रभाव आपकी लाइफ पे इसने डाला होगा, तब तक वो इसी लूप में फंसे रहेंगे, वो इसी परिणाम को भुगतते रहेंगे। उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, यही यूनिवर्स कह रहा है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे अब इस मोमेंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सडन जो चेंज है, जो अचानक से बदलाव आता है लाइफ में, उसकी तरफ ये थोड़ा इशारा कर रहा है। अब ये जो कार्ड है एक तेज़ तूफान की तरह ये इसकी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी कर्म है, जो भी मन और सोच और समझ की जो क्लैरिटी है, जो सच है, उसकी ऊर्जा सब एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी यहाँ पे जो ऊर्जा वो यही उसमें यही हमें दिख रहा है कि आप जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में पहले थे, लेकिन आप बाहर आ चुके हैं। जो भी आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव इवेंट्स हुए, दर्द, बिट्रेयल, धोखा, फरेब, जो भी आपने सहा, उसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो कुछ भी आपके स्वास्थ्य पे जो इफेक्ट हुआ, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। आप डिसाइसिव हो गए हैं। आप फैसले लेने में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, एकदम बढ़िया आपका दिमाग अब हो गया है। इतने अच्छे से आपने सारी सिचुएशन को देखते हुए इतना बढ़िया सीखा है, इतने मजबूत हो गए हैं कि अब कोई भी फैसला लेना हो तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके तब लेते हैं। और यहाँ पे आपकी क्लियर सोच जो है और जो एक दिशा है, उसकी क्लैरिटी शो करता है ये कार्ड आपके अंदर। और अब आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को ये समझाते हुए नहीं चल रहे कि आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं। आप बस अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपने मन की शांति के ऊपर, आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर, अपने आंतरिक शक्ति के ऊपर फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जिन भी पुरखों के आशीर्वाद में या ईश्वर की जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको मानते हुए जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको रिटर्न में मिल रहा है, जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है रिटर्न में, वो आपको आगे फुल स्पीड से बढ़ा भी रही है। वो आपको आगे बढ़ा रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी उस डिवाइन के दिखाए जो रास्ते है उससे बिल्कुल भी भटक के नहीं चल रहा है, बिल्कुल उसके साथ साथ ही चल रहे हो। इसीलिए आपकी स्पीड और भी तेज़ होती जा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपके विरोधी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शॉक का रीज़न है। उनको बहुत बड़ा जैसे झटका लगा है अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे, आप डूब जाएंगे, समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी, ये सारी उनकी मंशाएं थी। लेकिन अब वहीं लोग आपको अनस्टॉपेबल देख के कि अब आप जैसे बिना रुके आगे जो बढ़ रहे हैं, ये जो आपकी ग्रोथ है वो देखते हुए उनके अंदर चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ चुका है। उनको पता लग चुका है अपने अंदर की उनकी जो जितनी भी प्लानिंग थी वो फेल हो चुकी है। उनका सारा कंट्रोल ख़त्म हो चुका है आपके ऊपर से, और अब वो सिर्फ बैठ के सिर्फ देख रहे हैं आपके बढ़ोतरी का मंजर और अपने तबाही का मंजर अब बैठ के देख रहे हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल एनर्जी इन कार्ड्स के थ्रू निकल के आ रही है, वो यही दिखा रही है कि इन लोगों ने, जिन्होंने आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की थी, अब इनकी ही धज्जियाँ उड़ रही हैं, इनकी या उड़ने का टाइम आ चुका है। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी अभी तक क्रिएट किया था, जो भी अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की थी, जो बात व्यवहार फैलाने की कोशिश की थी, वो सब कुछ अब ख़त्म हो रहा, डूब रहा है। और आपका जो पॉजिटिव जो स्टैंस है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, वो ऐसा तूफान लेकर आई है इनकी ज़िंदगी में कि इनको तो राख करके मानेगी। अब ऐसी आग जली है ऊर्जा की आपकी कि इनकी सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है इनकी तरफ, जो सबकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, उसको जलाकर तो राख करेगी भी, और इनकी ज़िंदगी में
इनका जो भी अहंकार था, जो भी घमंड था चीज़ों को लेके, वो सब जलाकर राख कर देगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा स्थिरता आ रही है, आती जाएगी, स्ट्रांग हो रही है। जो पहले स्ट्रगल था वो अब ग्रोथ के फॉर्म में बदल चुका है। और मानसिक रूप में भी आपके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी है, शांति है मन के अंदर। बेकार के सोचने समझने की जो टेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई है आपके अंदर से। जो शारीरिक जो आपकी हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है आपका, वो धीरे धीरे पहले से ज़्यादा रिकवर कर रहा है, बैलेंस आ रहा है। और आपके जो रिलेशंस हैं, आप टॉक्सिक कनेक्शन से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका आत्मसम्मान पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। और समाज में भी आपका सम्मान धीरे धीरे आपके कार्य क्षेत्र को देखते हुए, आपके कर्म को देखते हुए, आपको पॉजिटिव ऊर्जा को देखते हुए लोगों के नज़र में आपकी एक अलग और आपकी बन रही है। आप एक और ऊंचे लेवल पे उनके सामने निखर के आ रहे हैं। और आपके जो भी कर्म क्षेत्र है आपका, जिसमें जैसे आप जॉब में हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, तो उसमें आपकी मेहनत अब रिजल्ट्स भी दे रही है। आपको सराहना भी मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, आप प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ेंगे आगे। और नए जो अवसर मिल रहे हैं उनके आने की भी संभावनाएं हैं, नए अवसरों के आने की संभावना है। तो आप और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं अपने जॉब को या बिज़नेस को, उसको और भी ज़्यादा फैलाव उसका बढ़ सकता है। और आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उसमें आपको जो जेन्युइन लोग हैं उनका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। जो नेगेटिव लोग हैं, जो जेन्युइन नहीं, जो फेक है, उनसे ऑटोमेटिकली आपकी दूरी बन जाएगी। उनको आप घुसने भी नहीं देंगे अपने लाइफ में, आपने ऐसी बाउंड्री सेट की है। और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ऊपर उठते जा रहे हैं। और यही हम ऑपोजिट में अगर विरोधियों की बात करें तो सब कुछ जो आपके लाइफ में अब पॉजिटिव हो रहा है वही उनके लाइफ में अब नेगेटिव होने जा रहा है। हर तरफ से उनको दबाव, एंग्जाइटी, प्रेशर, धोखा, ये अब सब कुछ उन्हें सहने को मिलेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल स्थिति में लॉस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा उनकी लाइफ में, क्योंकि यही सब कुछ उन्होंने दूसरों के लिए मनाया है। और एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स हमें दे रहा है वो यही है कि आपने जो कुछ भी सहा है वो बेकार नहीं गया है, आपने सब्र रखा है। और अब ये इस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने खुद जवाब दिया है आपके बिहाफ पे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे उनका खुद का जो बनाया हुआ एम्पायर था, जो भी उनका साम्राज्य था, वो अब गिर रहा है, यही यहाँ पे दिख रहा है। और अब आप उस फेस में हो जहाँ पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आगे आगे बढ़ते रहना, आपको फुल पावर के साथ, वो भी जो यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको पूरा यूज़ करते हुए एकदम आगे बढ़ना है। वैसे मैं कहूँगा आप अपने आप को, अपने रीडिंग को ज़रूर, अपने जो ऊर्जा है उसको ज़रूर ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट करें। और आप क्या फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास क्या इंट्यूशन है, क्या ऊर्जा आपको फील हो रही है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।